Hello friends, welcome to Unimonks. I hope all of you are having a very good time. So last class हमने देखा था Introduction to DNA Macromolecules, right? Now it's a high time that we should know how this such a long DNA, एक सेल में, हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, राइट? एक सेल का जो डीएनए है उस सेल के भीतर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भीतर वो कैसे पैकेजिंग होता है बिकॉज वो देखते हैं. चलो, द लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें मिला था 3×10⁸ बेस पेयर्स, राइट? और उसको पैकेज करने के लिए टिपिकल सेल इज योर 10 माइक्रोमीटर, दैट मीन्स 10×10⁻⁶ मीटर. देयरफॉर द डीएनए मस्ट बी कंपैक्टेड, मतलब कितना कंपैक्ट होगा? 10⁴ fold. Can you imagine 10,000 times? My goodness. So 10,000 times it should be compacted. This is just like fitting an 11-mile long string into a 6-foot box, isn't it? Suppose मेरे जैसा एक आदमी को एक छोटे से माचिस की डिब्बी में कॉम्पैक्ट करके घुसाओ, मतलब इट्स जस्ट लाइक ए फेरी टेल, राइट? जैसे वो जादुई मतलब परियां आती है और फिर ऐसे छड़ी घुमाती है, कुछ ना कुछ बैंग बूम हो जाता है, राइट? तो सेम आते हैं, देखते हैं कैसे ये कॉम्पैक्शन होता है. सो ये पाया गया है 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होता है. वन एट न्यूक्लियोसोमल लेवल, हम देखेंगे क्या है न्यूक्लियोसोमल लेवल, and they are known as, that model is known as the 10 nanometer fiber, and that is known as beads on string. Then second is 30 nanometer level solenoidal 30 nanometer fiber, जो कि तुम्हारा BDNA का जो वाटसन क्रिक हेलिकल मॉडल है. देन हायर रोजेटा लेवल, लूप लेवल, सुपर कॉइलिंग, ये सब आ जाता है थर्ड में. सो देखते हैं न्यूक्लियोसोमल लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है. What it involves is packaging of the DNA as a negative supercoil. Okay, axis में negative direction में अगर वो supercoil होता है into nucleosomes to produce the 11 nanometer diameter, okay, interface chromatin fiber. And इसमें क्या हेल्प करता है? एक ऑक्टामर बनाते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन है, 4 हिस्टोन प्रोटीन है, योर H2A, H2B, H3 एंड H4. ओके, वो उनके 2 सब यूनिट ईच, सो 4 है, H2A, H2B, H3 एंड H4, तो 2 सब यूनिट, सो दैट बिकम्स 2×4, दैट बिकम्स ऑक्टामर 8, राइट? सो वो सब मिलके एक ऑक्टामर बनाते हैं एंड उसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है. कितना टर्न? 1/3/4 टर्न. सो दैट बिकम्स 200 एंड बेस पेयर्स टोटल. गेटिंग माय पॉइंट? सो वो उतना कॉम्पैक्ट हो गया. अब वो जो न्यूक्लियस बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे छोटे जैसे मोती की माला होता है, राइट? मोतियों का पर्ल नेकलेस होता है, पर्ल फिर नेकलेस थोड़ा, जो एक पर्ल से दूसरा पर्ल ज्वाइन होता है. इमेजिन कीजिए एक पर्ल हो गया और दूसरा पर्ल हो गया. सो ऐसे ही आपका डीएनए रैप हुआ होगा एंड दिस इज नोन एज लिंकर डीएनए. और ये एक दूसरे को पास लाता है कौन? H1 प्रोटीन, जो हिस्टोन 1 टाइप 1 प्रोटीन होता है. बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स आर व्हाट? दे आर बेसिक प्रोटीन्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एट न्यूट्रल pH and they are rich in 2 amino acids mostly. What are they? Arginine and lysine. क्या है? Arginine and lysine. Okay. इसके अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी रहते हैं which are helpful in getting a structural integrity, maintaining the posture. हमारे जैसे स्केलेटन है, हम लोग सीधे खड़े हो सकते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे नहीं हो सकते, राइट? तो पोस्चर मेंटेन करने के लिए हमारा स्केलेटन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है, राइट? सिमिलरली these are also the spinal cord of the DNA. okay, नेक्स्ट आता है ये जो न्यूक्लियोसोम एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो दैट बिकम्स सोलोनाइड लेबल, दैट इज कॉल्ड 30 nanometer fiber. And this second level of packaging involves an additional folding or supercoiling of 11 nanometer nucleosome fiber to produce 30. और compaction हो रहा है, धीरे धीरे compaction बढ़ रहा है, देख रहे हो? And इसमें H1 protein is involved. नेक्स्ट आता है यही जो 30 नैनोमीटर फाइबर, ये और कॉम्पैक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, अब सेकेंड तक हिस्टोन प्रोटीन्स ही इन्वॉल्व होते थे, अब उसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं. ठीक है, फील्ड में मैदान में कूद पड़ते
and it forms a nucleus scaffold, that is called scaffolding. उसमें और सुपर कॉइलिंग होता है and that forms metaphase, जो metaphase का X shape आता है, that is formed at 1400 nanometer. And this third level of condensation appears to involve the separation of segments of the giant DNA molecules present in an eukaryotic chromosome into independently supercoiled domains or loops. जैसे फ़ोन का जो लूप होता है, फ़ोन हम सबके पास जो पुराना, आजकल तो सबके पास एंड्रॉयड और मोबाइल आ गया है, टैब्स आ गए, तो पहले ज़माने के जो हाउस के फ़ोन रहते हैं, टेलीफोन रहते थे, उठाते थे, तो उसका जो फ़ोन कॉइलिंग स्ट्रक्चर रहता था, हम देखेंगे आगे, तो कॉइलिंग वो जो स्ट्रक्चर रहता था, सिमिलरली इट लुक्स लाइक. अब मैंने बताया था न्यूक्लियोसम्स, राइट. देखिए ये न्यूक्लियोसम्स है ऐसे मोती, ये एक एक जो है मोती की तरह है, और ये एक लिंकर डीएनए है. तो एक न्यूक्लियोसम कोर को 134 टर्न में वो डीएनए रैप करता है. ओके, एंड 146 बेस पेयर्स आ जाते हैं रैपिंग में, और बाकी जो रह गए वो डीएनए बेस पेयर्स, तो 200 बेस पेयर्स बन जाता है एक न्यूक्लियोसम और उसका जो लिंकर डीएनए. सो मोस्टली दैट बिकम्स नैनोमीटर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देख सकते हो कैसे मोतियों की माला की तरह दिखता है. नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड बीड ऑन स्ट्रिंग्स और क्रोमैटिन सब यूनिट न्यूक्लियोसम. मैंने बताया था प्रिसाइसली इट इज 166 बेस पेयर, तो कभी कभी अप्रॉक्सीमेटली 200 भी हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसम कोर. ओके, तो ये न्यूक्लियेज एंजाइम हम देखे कि क्या है ये बीच का जो धागा है ये क्या है, तो न्यूक्लियस से वो कट गया एंड द बिकम न्यूक्लियोसम कोर हो गया. अब मैंने बताया था ये जो है हिस्टोन प्रोटीन से H2A, H2B, H3 एंड H4 ईच के दो सब यूनिट ऑक्टामर बनाते हैं. ऑक्टामर जो बनता है तो उसमें वो रैप हो जाता है, जैसे पाइथन होता है अपने प्रे को रैप कर देता है ना, वैसे सिमिलरली ये वैसे रैप हो जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है, लिंकर डीएनए न्यूक्लियोसम कोर पास आते हैं, फिर वो बनता है सोलेनोइडल 30 नैनोमीटर फाइबर. फिर उसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन जंप मैदान में आ जाते हैं वो, और फिर स्कैफोल्डिंग होता है, फिर लूप स्ट्रक्चर बनता है. सो इन दिस केस क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, ये जो बचा हुआ होता है एक जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, वो मिथाइलेट हो जाता है, मतलब मिथाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप ऐड हो जाता है, राइट, जो प्रोट्रूजन निकलता है. द एडिशन ऑफ दीज ग्रुप्स चेंज द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स होगा या नहीं होगा, ट्रांसलेशन होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है. सो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन टेल्स, ओके, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन टेल्स बाइंड टू द डीएनए एंड H1 जो प्रोटीन, ये जो हिस्टोन का है, ये जो हिस्टोन और ये टेल, दैट बिकम्स एसिटिलेटेड और मिथाइलेटेड, जिसके वजह से क्या होता है, ना इट अलाउज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एक्सेस द डीएनए. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब which helps in they are proteins which help actually they are proteins which interact with the DNA to further carry out, मतलब DNA से RNA कन्वर्ट करने में. तो सोलेनोइड लेबल ऐसे दिखता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक एक्स का स्ट्रक्चर ले रहा है, राइट. तो इसका शॉर्ट जो आर्म है दैट इज कॉल्ड डिनोटेड एज P, और इसका जो लॉन्ग आर्म है इट इज डिनोटेड एज Q. सो दिस इज अदरवाइज नोन एज 30 nanometer fiber. Okay, now these 30 nanometer fiber क्या होता है, जब न्यूक्लियस में कंडेंस हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉट एसेंशियली फॉर्मिंग अ फिलामेंट, बट फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है. और इसमें क्या होता है, दो तरह का वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल्स है. एक है सोलेनोइड मॉडल, रेगुलर स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग 6 न्यूक्लियोसम्स पर टर्न, या फिर जिगजैग मॉडल, जिगजैग मतलब Z का स्ट्रक्चर होगा. देखते हैं अभी कैसे दिखता है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट सोलेनोइड मॉडल देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मॉडल, 6 न्यूक्लियोसम आ रहे हैं. एक्सपैंडेड जिगजैग में देखिए एक ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, तो एक के ऊपर एक ऑल्टरनेट जैसे आ रहा है, राइट. तो ये हो गया सोलेनोइड मॉडल और ये हो गया जिगजैग, राइट. आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, राइट. सो इसमें क्या होता है, तो न्यूक्लियोसम्स जो है
कैसे क्लोजली एसोसिएट होते हैं। तो 30 नैनोमीटर फाइबर से अगेन शॉर्टेंस होता है 7 फोल्ड, तो मतलब वो हो गया था 11 फोल्ड, 11 फोल्ड से 7 फोल्ड मतलब हो गया 11 इंटू 7, सो 77 टाइम्स कॉम्पैक्ट हो गया। अब आता है मेटाफेज क्रोमोसोम, ऐसे दिखता है। ओके, तो स्कैफोल्डिंग हो गया है इसमें, एंड उसमें क्या है, डीएनए इज मच मोर कंडेंस, ये लूप स्ट्रक्चर जब आ जाता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड। ओके, इसमें एसएमसी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम्स प्रोटीन्स रहते हैं जो कि नॉन हिस्टोन ऑब्वियसली है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड दे रिएक्ट विद द क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड to give a protein core with the DNA loop sticking out of it. Okay, and here what happens, light microscopy में ये देखा गया है in the metaphase stage. So जैसे मैंने बोला था कि जो loops होते हैं फोन की loops की तरह, you remember these are the loops, ऐसे फोन के loops होते हैं। तो ये एक एंड रिसीवर में होता है, एक एंड फोन में लगा होता है, राइट। सिमिलरली ये एक जो है न्यूक्लियोसम है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसम्स है। सो इसको बैलेंस करके रखता है कौन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम स्कैफोल्ड, एक बैकबोन की तरह, राइट। अब देखो ये हो गया आपका डीएनए डबल हेलिक्स जो कि 2 नैनोमीटर है। अब 2 नैनोमीटर इज फर्दर compacted into 11 nanometer compacted. Chromatosome क्या है, न्यूक्लियोसम प्लस योर लिंकर डीएनए, दैट इज योर क्रोमाटोसोम। अब वो फर्दर क्रोमाटोसोम क्या है, 30 नैनोमीटर बीड में कॉम्पैक्ट होता है। ओके, 30 नैनोमीटर कॉम्पैक्ट होता है रोजेटा या फिर यू कैन से लूप स्ट्रक्चर, दैट इज 300 नैनोमीटर। फिर 300 नैनोमीटर फिर कॉम्पैक्ट होता है 250 नैनोमीटर, फिर 700 नैनोमीटर, एंड फिर इट गेट्स अगेन कॉम्पैक्टेड टू मेटाफेज क्रोमोसोम, जो सबसे लास्ट है दैट इज योर 1400 नैनोमीटर। ओके, सो यू कैन से हियर मेटाफेज क्रोमोसोम जो हमें देखते हैं, अगर बैक एंड से जाएंगे हम तो फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड होता है, फॉर्मेशन स्कैफोल्ड होता है, फिर उसके बाद इधर फिर वो लूप्स बनते हैं जो फोन के तारों की तरह हैं। देन उससे पहले क्या होता है, प्रोटीन स्कैफोल्ड होता है, और प्रोटीन स्कैफोल्ड से ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियोसोम, 30 नैनोमीटर फाइबर और वो सब न्यूक्लियोसोम सब, ठीक है। तो कितना लेवल में पैकेजिंग हो रहा है देखो, डीएनए लेवल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स से कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये 10 बेस पेयर टर्न है, न्यूक्लियोसोम्स जो है 200 बेस पेयर ईच न्यूक्लियोसोम है 200 बेस पेयर, इधर 100 बेस पेयर पर टर्न है। 30 नैनोमीटर फाइबर है 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न है। मैंने बताया था सोलेनोइडल मॉडल है, जिगजैग मॉडल भी है, एक्सपैंडेड मॉडल भी है। सो इस पर 1200 बेस पेयर पर टर्न। बेस पेयर मतलब 2 बेसेस होते हैं, एक पेयर में 2 होते हैं, राइट। सो ध्यान से ये रखना। सो 1200 बेस पेयर मतलब 1200 इंटू 2 दैट बिकम्स 2400। ओके, सो 10 बेस पेयर मतलब 20 बेसेस पर टर्न। फिर हो जाता है लूप्स क्या है, 50 सोलेनोइड पर लूप। ओके, और इसमें 60,000 बेस पेयर पर टर्न है। पर टर्न मतलब ये है एक टर्न, ठीक है। ये अगर एक्सेस हुआ एक टर्न, इधर से इधर तक एक टर्न होता है। तो इस एक टर्न में 10, 100, 1200 बेस पेयर, 60,000 बेस पेयर। देन बिकम्स मिनी बैंड जिसमें 18 लूप है। 18 लूप में 10,80,000 बेस पेयर है। और फिर क्रोमैटिड आ जाता है। क्रोमैटिड मतलब आपका जो आर्म्स है, क्रोमोसोम के जो आर्म्स है और सेंट्रोमियर ये है। तो एक क्रोमैटिड में 10 लाख मिनी बैंड्स होते हैं, राइट। और जिसमें पता नहीं अनगिनत बेस पेयर्स पर टर्न रहेंगे। सो इन दिस वे कितना कॉम्पैक्टिंग हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कि इतना बड़ा डीएनए को, हाँ, अगर हम देखें खोलेंगे तो बहुत 2.1 इंटू 10⁻11 किलोमीटर होगा अगर हम स्ट्रेच करेंगे। एक सेल के डीएनए, एक ह्यूमन बॉडी के सेल के भीतर जितना डीएनए है, तो टोटल वो डिस्टेंस है, दिस विच इज
much larger than the distance between the earth and sun. So उतना वो compaction हुआ है, condensation हुआ है, तभी जाके वो packaged हो पाया है. And इसी कारण वजह से क्या होता है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन बन जाता है वो. ओके किसी टाइम पे वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत डेंस हो जाता है, दैट बिकम्स हेटेरोक्रोमैटिन. थोड़ा लूजली पैक्ड होता है यूक्रोमैटिन. जो यूक्रोमैटिन को अगर हम स्टेन करेंगे इट विल बी लाइट इन कलर, हेटेरोक्रोमैटिन विल बी वेरी डार्क ब्लैक इन कलर. ओके सो हेटेरोक्रोमैटिन ट्रांसक्राइब कभी नहीं होगा, ट्रांसलेटेड कभी नहीं होगा. ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल दे आर इनएक्टिव, they are only present to give structural integrity to the chromosome. ठीक है. and euchromatin are transcriptional and translationally they are active, they are always on, वो express होते रहेंगे by the help of different transcription and translation factors. so ये था एक बहुत ही नायाब और अनोखा टॉपिक डीएनए पैकेजिंग के ऊपर. कुछ और जानने के लिए for more information stay tuned to Unimonks.